क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। ऐसे में दलित वोट बैंक पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो या रालोद हो, इन सभी पार्टियों की नज़र दलित समाज के वोट बैंक पर टिकी है। ऐसे में वोट बैंक साधने के लिए एक पार्टी का कोई भी नेता आता है, दलित समाज को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपने वोट बैंक को तैयार करने में लगा है। इसी बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का बयान बहुत सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान उससे पहले सुर्खियों में है। ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। आप सुनिए, मैं सुनाऊंगा आपको कि आखिर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, खीर भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर वितरण करके उन सबको बधाई दी। इससे पहले का बयान समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ऐसा चमार और पासी का बयान दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव प्रचार में उतरे। चुनाव प्रचार लगातार चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। इसी बीच एक मुस्लिम समाज के नेता से एक पत्रकार पूछते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस बयान को लेकर वो नेता अपने बयान देते हैं। पहले आप ये बयान सुनिए। अभी फिलहाल आई है, इसके यहाँ पे क्या है, चमार पार्टी के बल लाना चाहते हैं। चमार पार्टी ऑलरेडी है, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया, वो भी लड़ा है। तो उनका यहाँ पे कोई माइनॉरिटी में या किसी समाज में कोई पकड़ नहीं है। खाली नाम लोग खड़ा दे देते हैं, दमे कैंडिडेट लोग बुला देते हैं, दमे कुछ करोड़ कर 1500। पत्रकारों से पूछता है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका बयान आता है कि चमार पासी को मायावती लड़ा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर कोई प्रभुत्व नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, चुनाव लड़ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चमार पासी शब्द का प्रयोग एक नेता को करना शोभा नहीं देता। इस बयान को लेकर अखिलेश यादव को भी ट्रोल किया है कल्पना श्रीवास्तव। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता चमार पासी कहकर अपमानित करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी का अखिलेश यादव टिकट वापस लें, या फिर अखिलेश यादव इस बयान का समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव इस मुस्लिम प्रत्याशी को अवार्ड देंगे। यानी कि कल्पना श्रीवास्तव का कहना है कि अखिलेश यादव या मुस्लिम प्रत्याशी का टिकट वापस लें, या अखिलेश यादव इस बात से सहमत हों कि वो बयान सही है, या अखिलेश यादव इस बयान को लेकर मुस्लिम प्रत्याशी को अवार्ड देंगे। ये कल्पना श्रीवास्तव का कहना है। अब आपको बता दूं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का बयान सुर्खियों में चल रहा है, और इसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी योगी आदित्यनाथ की क्लास लगाई। चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजर जारी कर अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है, या जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है? जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। यह सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं? योगी आदित्यनाथ पर चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़ा कर दिया कि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो योगी आदित्यनाथ आखिर किसके लोग हैं? योगी आदित्यनाथ क्या राक्षस के जन हैं? सवर्ण जाति के लोग हरिजन का मतलब हरि का शब्द मानते हैं, लेकिन SC, ST, OBC ऐसे समाज जब से पढ़ लिख कर इस शब्द को तार्किक तराजू पर तौलता है तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। इसीलिए सवर्ण जाति के लोगों से ऐसे समाज के लोग सवाल पूछते हैं कि अगर मैं हरिजन हूं तो क्या आप राक्षस के जन हैं? इस बयान का जवाब, इस सवाल का जवाब किसी भी सवर्ण तथाकथित के पास नहीं निकलता है।